जब वे बुलबुल थीं उन्होंने खाना बनाया, फिर हिरणी होकर, फिर फूलों की डाली होकर। जब नन्ही धूप भी झूम रही थी हवाओं के साथ, जब सब तरफ फैली थी कुनकुनी धूप, उन्होंने अपने सपनों को गूंथा, हृदय काश के तारे तोड़कर डाले, भीतर की कलियों का रस मिलाया। लेकिन आखिर में उन्हें सुनाई दी थाली फेंकने की आवाज। आपने उन्हें सुंदर कहा तो भी उन्होंने खाना बनाया, और डायन कहा तो भी उन्होंने खाना बनाया। बच्चे को गर्भ में रखकर उन्होंने खाना बनाया, फिर बच्चे को गोद में लेकर उन्होंने अपने सपनों के ठीक बीच में खाना बनाया। तुम्हारे सपनों में भी बनाती रही खाना, पहले तनबंगी थी तो खाना बनाया, फिर बेडौल होकर वे समुद्रों से नहाकर लौटी तो खाना बनाया। सितारों को छूकर आई तब भी उन्होंने कई बार सिर्फ एक आलू, एक प्याज से खाना बनाया, और कितनी ही बार सिर्फ अपने सब्र से दुखती कमर में, चढ़ते बुखार में, बाहर के तूफान में, भीतर की बाढ़ में उन्होंने खाना बनाया। फिर वात्सल्य से भरकर उन्होंने उमगकर खाना बनाया। आपने उनसे आधी रात में खाना बनवाया, 20 आदमियों का खाना बनवाया, ज्ञात अज्ञात स्त्रियों का उदाहरण देते हुए खाना बनवाया, कई बार आंखें दिखाकर, कई बार लात लगाकर, और फिर स्त्री योजित ठहराकर आप चीखे, उफ इतना नमक, और भूल गए उन आंसुओं को जो जमीन पर गिरने से पहले गिरते रहे तस्तरियों में और कटोरियों में। कभी उनका पूरा सप्ताह इस खुशी में गुजर गया कि पिछले बुधवार बिना चीखे चिल्लाए खा लिया था खाना, कि फिर परसों 2 बार बाहा मिली इस अतिथि का शुक्रिया जिसने पेट भर खाना खाया, फिर धन्यवाद दिया, और उसका भी जिसने अभिनय के साथ ही सही हाथ में कौर लेते ही तारीफ की। वे क्लर्क हुई, अफसर हुई, उन्होंने फर्राटेदार दौड़ लगाई और सितार बजाया, लेकिन हर बार उनके सामने रख दी गई वह एक ही कसौटी। अब वे थकान की चट्टान पर पीस रही है चटनी, रात की चढ़ाई पर बेल रही है रोटियां, उनके गले से, पीठ से, उनके अंधेरों से रिस रहा है पसीना। रेले बह निकले हैं पिंडलियों तक, और वे कह रही हैं यह रोटी लो, यह गरम है। उन्हें सुबह की नींद में खाना बनाना पड़ा, और फिर दोपहर की नींद में, फिर रात की नींद में, और फिर नींद में उन्होंने खाना बनाया। उनके तलुओं में जमा हो गई है खून, झुकने लगी है रीढ़, घुटनों तक दस्तक दे रहा है गठिया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया, पिछले कई दिनों से उन्होंने बैठकर खाना बनाना शुरू कर दिया है, हालांकि उनसे ठीक तरह से बैठा भी नहीं जाता। ये कविता है खाना बनाती हुई स्त्रियां। राइटर का नाम है कुमार अम्बुज। इनकी काफ़ी पंक्तियां बहुत अच्छी लगी हैं मुझे, और भी पंक्तियां हैं जो मैं आगे बोलूँगी, हालांकि बहुत गर्मी हो गई है यहाँ पे। एक ये वाली लाइंस मुझे अच्छी लगती हैं, कुमार अम्बुज की ही हैं। एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, जब ठहर रही हो आस्थाएं, जब भटक रहे हो रास्ता, तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, वह बताएंगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव। तो इस संसार में एक स्त्री पर कीजिए विश्वास, वह बताएंगी सबसे छिपाकर रखा गया अनुभव।
अपने अंधेरों में से निकाल कर देंगी वही एक कंदील। कितने निर्वासित, कितने शरणार्थी, कितने टूटे हुए दुखों से, कितने गर्वीले, कितने पक्षी, कितने शिकारी, सब करते रहे एक स्त्री की गोद पर भरोसा। जो पराजित हुए उन्हें एक स्त्री के स्पर्श ने ही बना दिया विजेता। जो कहते हैं कि छले गए हम स्त्रियों से, वे छले गए हैं अपनी ही कामनाओं से। गौर दीजिएगा, जो कहते हैं कि छले गए हम स्त्रियों से, वे छले गए हैं अपनी ही कामनाओं से। अभी सब कुछ गुजर नहीं गया है। यह जो अमृत है, यह जो अथाह है, यह जो आलम्बे दिखता है, उसे पा सकने के लिए एक स्त्री की उपस्थिति, उसकी हंसी, उसकी गंध और उसके उफान पर कीजिए विश्वास। वह सबसे नई कोमपल है और वही धूल चट्टानों के बीच दबी हुए एक जीवाश्म की परछाई है। ये वाली लाइन्स भी मुझे अच्छी लगी, एक स्त्री पर कीजिए विश्वास। कुमार अम्बुज की बहुत अच्छी कविताएं हैं, लाइन्स हैं, और भी है मेरे पास। ये वाली भी अच्छी लगती है, ये कुमार अम्बुज की ही है। माँ अतिथि है, माँ घर में आई है लेकिन वह अतिथि है। उसके पास उसके हजारों बाकी रह गए काम हैं। उसके पास उसका अपना घर है जिसे लंबे समय तक नहीं छोड़ा जा सकता। सूना जो भरा हुआ है बीते हुए समय से, माँ धीरे धीरे चली गई है इतनी दूर कि उसके सबसे स्मरणीय और चमकदार रूप के लिए लौटना होता है कई वक्त पहले। मैं चाहूँ तो भी नहीं रोक सकता माँ को जाने से। भूल चुका हूँ मैं हट करना, दूर दूर तक नहीं बची रह गई है मुझ में अबोधता। धीरे धीरे मैं खुद चला आया हूँ माँ से इतनी दूर कि मेरे घर में अब माँ एक अतिथि है। कुमार अम्बुज की ही है ये ब्याहता बहनें। भाइयों को यह बरसों बाद पता चलता कि जिन घरों में बहनों को दिया गया वे घर तो तमाम मुसीबतों से भरे हुए थे और बहनों पर यह जिम्मेदारी आयद हुई कि वे सविनय उद्यम के साथ उन घरों को सहने रहने लायक बनाती रहें और हम उनकी इन मुसीबतों मुश्किलों से बेपरवाह अपनी खुद की गृहस्थी में इतने मगन की भूल ही जाते थे कि पृथ्वी के किसी कोने में अभी जीवित बची हुई है हमारी बहनें। बीच में इतने लंबे खामोश अंतराल होते ही थे, फिर वे किसी दृश्य में, किसी स्वर्ग, किसी खुशी या संकट में अचानक उपस्थित हो जाती, अपने होने के भ्रम को पुख्ता करती, हमें अपनी किसी ऐसे जीवन की याद दिलाती जो खत्म हो गया था और उसका अभिलेखाकार भी किसी रहस्यमयी आग में जलकर कभी का नष्ट हो चुका था। जब माँ और पिता दोनों नहीं रहे, वे भाभियों में खोजती रही माँ और भाइयों में पिता, लेकिन भाभी भाई को लगता है कि वे जायदाद में हिस्सा मांगने की जुगत में हैं। फिर वे हताश गायब हो जाती अपने ही अरण्य में और अंतराल और लंबे हो जाते और अधिक खामोश। लेकिन क्या था इस ठहरते हुए घर में कि वे हमेशा हंसते हुए आती और रोते हुए जाती, जबकि उनका अपना भी एक घर बार था। जो भी थी, जैसी भी थी, सारी उम्मीदें उनकी उसी घर में थी, बावजूद इसके कि उनकी दाढ़ें दुखती थी, टूट रहे थे बाल, दाढ़ें दुखती थी, टूट रहे थे बाल, पीठ में उठती ही रहती थी दर्द की लहर और जांचों में निकलते थे नए नए रोग। कभी कंभार हमें भी
आ ही जाता था याद कि हाँ, उसी घर में गिरती थी रोशनियाँ, जिनमें बनती थी जीवंत परछाइयाँ। अब ना यह वैसा घर रहा, और ना रोशनियों के पर्दे, और ना वे परछाइयाँ जो दरअसल हमारी बहनें थीं। ये सबसे ज़्यादा रिलेट हुई एक लड़की की लाइफ से, क्योंकि ये टाइम हर लड़की की लाइफ में आता है, और ये वाली लाइंस हर लड़की से रिलेट हुई होंगी, इसलिए मुझे लगता है। तो कुमार अंबुज की ये कुछ पंक्तियाँ थी जो मुझे अच्छी लगती हैं, मैंने सोचा शेयर करूँ मैं। अगर आपके दिल को भी छू गई हो तो एक लाइक कर देना। इतनी गर्मी में वीडियो बना रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ जो हमारे पुराने हिंदी कवि थे उनकी बातें आप तक पहुँचें, क्योंकि सब कोई नहीं पढ़ता है। कुछ लोग यूट्यूब पर सुनते हैं, कुछ लोग इंटरेस्ट रखते हैं वीडियोस में, तो वीडियोस के ही ज़रिए सही, लेकिन उनकी बातें आपके दिल तक पहुँचे कि हमारे राइटर्स ने इतनी रिलेट और इतनी दिल छू जाने वाली बातें कही हैं। अगर आपके दिल को भी छू गई हो तो एक कमेंट कर दीजिएगा प्यारा सा। बाकी तब तक के लिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में। राधे राधे।